कुछ बातें बताई थी, पहले हम पूछेंगे जो बातें बताई थी उनके बारे में, फिर एक नई बात आपको बताएंगे। तो खड़े हो जाइए प्रिंस कुमार, पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? व्हाट इज द मैटर। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में? व्हाट इज द मैटर, इसका मतलब हिंदी में हुआ पदार्थ क्या है। कल हमने आपको बताया था, इंग्लिश में भी बताया था और हिंदी में भी, तो बताइए। Which have occupied space and have mass is called matter. मैटर, शाबाश। एवरीथिंग, every substance which occupy space and have mass is called matter। क्या मतलब हुआ इसका? प्रत्येक वस्तु जो जगह घेरती है और वजन रखती है। मास का मतलब वजन नहीं होता। हाँ, वे पदार्थ, द्रव्यमान और वजन में अंतर हम बता चुके हैं। प्रत्येक वस्तु जो जगह घेरती है और द्रव्यमान रखती है वो पदार्थ कहलाती है। सिट डाउन, सही समझे हो? हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। How many states of matter are there? क्या मतलब हुआ? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? हाँ, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। हिंदी इंग्लिश तो आपने सही बता दी, पर आंसर बताओ। There are 3 states of matter. हाँ बिल्कुल, Solid, liquid and gas. वेरी गुड आंसर। हिंदी में भी बताओ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल, गैस। ठोस, तरल, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। बहुत बढ़िया बताया, सिट डाउन। अब आज की नई बात समझ लो, इसकी रीडिंग करेंगे। हाँ, Solids are substances in which the particles are very close to packed. क्लोजली पैक्ड। आराम से बोला करो, आराम से पढ़ा करो ताकि सही पढ़ लो। एक बार फिर से पढ़ो। Solids are substances in which सबस्टेंस के ऊपर दो, सब्सटेंस। in which the particles are very closely packed. हाँ, क्या मतलब हुआ? ठोस, हाँ, सब्सटेंस वस्तुएं हैं ठोस वस्तुएं हैं इन विच जिनमें द पार्टिकल्स, कण, आर वेरी क्लोजली पैक्ड, नजदीक नजदीक व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था के ही अनुसार, पार्टिकल की व्यवस्था के ही अनुसार। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी नजदीक, पास पास में व्यवस्थित होते हैं, बहुत घने व्यवस्थित होते हैं। नहीं समझे? सॉलिड्स आर सब्सटेंस, ठोस वस्तुएं हैं इन विच जिनमें पार्टिकल्स, कण, आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत नजदीक व्यवस्थित होते हैं, बहुत करीब करीब, पास पास में व्यवस्थित होते हैं। बैठ जाओ, सही बता दिया। हाँ भाई, पढ़िए। Solids have definite shape, size and value. हाँ ठोस हाँ, रखते हैं डेफिनेट, निश्चित, निश्चित आकार, आकार, आकृति आकृति और और वॉल्यूम मतलब आयतन। पदार्थ मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका निश्चित शेप होता है, निश्चित साइज होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नहीं समझे बात? क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स पास पास में क्लोजली पैक्ड होते हैं और उन्हें घूमने को जगह नहीं मिलती, वो हिलडुल नहीं पाते। और लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम तो सेम रह सकता है लेकिन शेप और साइज सेम
नहीं रह सकता है, जैसा बर्तन होगा वैसा ही सेप हो जाएगा या नहीं, और हवा का तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये व्यवस्था के अनुसार ही होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल्स किस प्रकार व्यवस्थित हैं, अगर क्लोजली पैक्ड है तो वो ठोस होगा यानी सॉलिड होगा, और क्लोजली पैक्ड नहीं है तो वो लिक्विड होगा, और बहुत दूर दूर है तो फिर गैस हो जाएगा। समझ गए बात? कल फिर क्वेश्चन पूछेंगे तब आगे की बात बताएंगे।